गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम यानी ये पूरा एक रे डायग्राम होता है। अपने को लेंसेज के लिए इमेज फॉर्मेशन करना है। देखो मिरर में जो हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है, अगर वो अच्छे से क्लियर हो गई है तो लेंस में इमेज फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। जैसे हमने मिरर के अंदर रूल पढ़े थे वैसे इसमें भी रूल्स है। फर्स्ट रूल क्या है, देखो ये इफ इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स देन आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, नोट रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है और मिरर में रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पास थ्रू ए प्रिंसिपल फोकस। ए रे लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस passes through the principal focus of the other sides of the lens. Similarly, देखो ये जो अपने पास लेंस है और अपने पास ये एक लेंस है, ठीक है। तो जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे एक्चुअल में जो चीज़ है वो रियल में ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे रियल इमेज बनेगी। और यहाँ पे क्या होता है, जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें रियल में नहीं होता। जैसे मिरर के अंदर कॉनकेव था तब रियल था, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेजिनरी यानी वर्चुअल कंडीशन थी। लेकिन लेंस में क्या होता है, जहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होता है वहाँ पे रियल होता है और कॉनकेव लेंस में रियल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो अब क्या है, इस प्रकार से ये लाइट इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस प्रकार से चली जाएगी। और ये लाइट अपने को कैसे लग रही है, जैसे ये इस पॉइंट से आ रही है, यानी प्रिंसिपल फोकस से आते हुए अपने को दिखाई दे रही है, अपीयर्स कर रही लग रही है अपने को। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, एक्चुअल में लाइट है वो ये है, ठीक है। सेकेंड रूल है अपना, a ray of light passing through principal focus after refraction from a convex lens will emerge parallel to the principal axis। देखो ये अपने पास है, सॉरी इसमें गलत कर दिया, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं, हाँ एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। ये होगा, ये लेंस है, ये प्रिंसिपल फोकस है। इफ लाइट passing through principal focus then after refraction it will be parallel to principal x। ऐसे होगा ये, it will be parallel to principal x। ये सेकंड रूल है। देखो इसमें क्या है, ये प्रिंसिपल फोकस की ओर इंसिडेंट हो रही है, एक्चुअल में प्रिंसिपल फोकस पे नहीं जा रही है। जैसे ही वो लेंस पे इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल चली जाएगी। थर्ड है रे लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, जो लेंस के सेंटर पॉइंट होता है वो होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। यानी अगर लाइट है वो कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये विदाउट डिफ्लेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होता है, स्ट्रेट चली जाएगी। नेक्स्ट अपने पास इमेज फॉर्मेशन के लिए तीनों रूल यूज में होंगे। फर्स्ट रूल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। पहली जो कंडीशन है वो ये है, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे होगा तो लाइट है वो पैरेलल इंसिडेंट होगी, और पैरेलल इंसिडेंट होगी तो फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे हम। फर्स्ट रूल क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ पे होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो सारे के सारे लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होगी और इस पॉइंट पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है, देखो इसमें वहां पे मिरर में क्या ले रहे थे हम, एफ और सी ले रहे थे वहां पे। हम यहाँ पे सी की बजाय क्या लेंगे, F1 2F1, इसका डबल हो जाएगा। अगर और आगे लेना चाहे तो 3F1 4F1। उस साइड में क्या होगी, F2 2F2। F2 क्यों लिया, देखो इसके अंदर ये जो लेंस बनता है ना वो ऐसे बनता है, एक ये हो गया और दूसरा स्फीयर ये हो गया। तो एक इसका पार्ट ले लेंगे और एक इसका पार्ट ले लेंगे, तो ये लेंस हो गया ना, ऐसे हो जाएगा ये लेंस। अब जैसे ये फर्स्ट स्फीयर है तो इसके लिए अपने पास ये अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम नॉर्मली R से डिनोट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट है तो इसको R1 से डिनोट कर देंगे। और अपने को पता है कि R है वो 2 into F होता है, तो इसीलिए ये तो फोकल लेंथ होगी, और जो हम R1 लेते हैं उसको क्या लिख देंगे, 2F1 लिख देंगे R1 को। सिमिलरली ये सेकंड स्फीयर है, सेकंड स्फीयर के लिए ये पार्ट होगा, तो इस पार्ट के लिए अपने पास है फोकल लेंथ तो वो F2 है, ये F2 होगी। और ये जो अपने पास डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको R2 से डिनोट करेंगे, तो R2 हो जाएगा यहाँ पे 2F2, तो इसीलिए 2F2 हो जाएगा। तो इसके दो पार्ट हो गए, इसीलिए फर्स्ट के लिए F1 और सेकंड के लिए F2 हो जाएगा। तो सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F,
अगर 2f से आगे की ओर है तो इमेज कैसे बनेगी, फर्स्ट रूल अप्लाई कर दो, फर्स्ट रूल हो गया प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल लाइट इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, यानी थर्ड रूल था, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी और ये इस पॉइंट के ऊपर जहां पे भी मिलेगी वहां पे इमेज बन जाएगी। तो अभी इस इमेज की नेचर कैसी है, देखो रियल और इन्वर्ट है ना, देखो इसके कंपेयर देखो इन्वर्ट है या नहीं है, रियल है इन्वर्ट है, बिटवीन एफ एंड 2f, बिटवीन एफ एंड 2f, और इसके कंपेयर ये स्मॉल भी होती है। थर्ड अपने पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, अगर 2f पे होगा तो जो फर्स्ट और थर्ड है वो दोनों रूल अप्लाई कर देंगे। जूनियर थर्ड करो आप, अगर यहाँ पे हम सेकंड अप्लाई कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें भी इमेज ऐसी बनेगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड अप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे इमेज बनेगी, ये इमेज है वो 2f पे बनेगी, और जब 2f पे बनती है तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, इक्वल इन साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, देन फर्स्ट एंड थर्ड रूल अप्लाई करो, बियॉन्ड 2f यानी 2f से आगे की ओर इमेज बनेगी। अब देखो इमेज है वो इससे बड़ी होगी ना, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता जाएगा वैसे वैसे इमेज है वो फार होगी और उसका साइज है वो लार्ज होता जाएगा। नेक्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन एफ पे होगा तो फर्स्ट और थर्ड अप्लाई कर दो, दोनों रेज है वो पैरेलल जाएगी, और जब पैरेलल जाएगी तो वो कहीं पे भी मीट नहीं होगी, दैट मीन्स वहां पे इमेज होगी वो इनफाइनाइट पोजीशन पे होगी। और नेक्स्ट अपने पास सिक्स्थ केस है इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ओ एंड एफ, ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ यानी फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। तो जब इनके बीच में होगी तो वही फर्स्ट एंड थर्ड अप्लाई करो, देखो दोनों के बीच डिस्टेंस कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, और जब कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है तो हमेशा इनको पीछे की ओर मीट करते हैं, पीछे की ओर इंक्रीज करते हैं, तो जिस पॉइंट पे मिलेगी वहां पे इमेज बनेगी। तो इसके कंपेयर ये लार्ज है, उसी साइड में जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स इरेक्ट और वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज, ये इसकी नेचर होगी। नेक्स्ट अपने पास है इमेज फॉर्मेशन फॉर है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए वही जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़े थे, दो केस थे, वैसे यहाँ पे कॉनकेव लेंस में होंगे। फर्स्ट केस क्या होगा, अगर इनफाइनाइट पे होती है ऑब्जेक्ट, कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पोजीशन पे हो, तो इस सिचुएशन के अंदर इसकी इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो पीछे की ओर जब इंक्रीज करेंगे तो इस पॉइंट पे मिलेगी, दैट मीन्स इमेज है वो एफ पे बनेगी। अगर एफ पे बनेगी तो यहाँ पे होगी, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनी है, दैट मीन्स वर्चुअल है, इरेक्ट है और वेरी स्मॉल इन साइज, यानी एज ए पॉइंट साइज। सेकंड केस हो सकता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। हर कंडीशन के अंदर क्या होगा ये, यानी रूल हमेशा हर जगह, सिर्फ और सिर्फ हमने जो कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था उसमें पहला केस था, उसमें सिर्फ हमने फर्स्ट रूल अप्लाई किया था, उसके बाद में जितने भी हमने केसेस पढ़े इमेज फॉर्मेशन के, हर किसी में फर्स्ट और थर्ड रूल अप्लाई किया है। तो फर्स्ट रूल अप्लाई किया तो ये हो गया और थर्ड ये हो गया, तो यहाँ पे ये इंक्रीज करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर इमेज बनेगी। तो स्मॉल इन साइज बिटवीन एफ एंड ओ, स्मॉल इन साइज बिटवीन एफ एंड ओ, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ये होगी। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जैसे हमने मिरर में पढ़ा था सेम एज इट इज है, कोई भी चेंज नहीं करना है। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। मिरर में क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था और यहाँ पे नेगेटिव है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट इज है। मैग्निफिकेशन भी वैसा ही होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h'/h, या इसी का फॉर्मूला होता है v/u। देखो मिरर में माइनस या नेगेटिव का सिंबल आया था पहले, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव होता है v/u। ओके, नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन होती है, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल यानी इनवर्स में होता हो, तो P से डिनोट करते हैं 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो 1/f हो जाएगा। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, या 1/मीटर लिख दो, अगर ये ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।